हीट इक्वेशन का एक क्वेश्चन है हमारे पास। शो दैट द फंक्शन सेटिस्फाई द हीट इक्वेशन डावा जेड अपॉन डावा टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डावा जेड स्क्वायर डावा स्क्वायर जेड अपॉन डावा एक्स स्क्वायर। ये हीट इक्वेशन है हमारे पास। सही है। तो इसको शो दैट करना है हमें इस फंक्शन के साथ। ये फंक्शन दिया हुआ है हमें z इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस सी टी। और जाहिर है हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है वो हीट इक्वेशन है, और इसलिए एक फंक्शन दिया है z। इसको हमें क्या करना होगा, विद रेस्पेक्ट टू t के डिफरेंशिएट करना होगा एक तो, और एक विद रेस्पेक्ट टू x के सेकंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करना होगा। और उसके बाद हम इसको इस इक्वेशन में रखेंगे तो देखेंगे क्या क्या रिजल्ट आ रहा है हमारा। तो यहाँ पे देखें डावा जेड अपॉन डावा टी इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस सी टी। साइन का डेरिवेटिव कॉस हो गया, और मजीद सी माइनस सी टी को जब डिफरेंशिएट किया तो माइनस सी रह गया सिर्फ। तो लिहाजा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी जो है तो ये आ गया हमारे पास माइनस सी कॉस एक्स माइनस सी टी। इसी तरह से जब विद रेस्पेक्ट टू एक्स के डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस सी टी। और और अगर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स माइनस सी टी होगा। तो अगर इन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये इक्वल नहीं आ रहा हमारे पास। तो लिहाजा इसको हम लिख देंगे नॉट वेरीफाई। इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखें। ये हमारे पास वेव इक्वेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे वेव इक्वेशन दिया हुआ है। तो वेव इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या होगा, दोनों तरफ जो है एक्स के भी सेकंड डेरिवेटिव होता है और टी के भी सेकंड डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पे हमारे हमें जो u दिया हुआ है वो इक्वेशन में था, पहले हमने ये डिफाइन डिफाइन किया था। लेकिन यहाँ पे w दिया हुआ है तो w की जगह हम क्या रख सकते हैं, u की जगह हम w रख सकते हैं यहाँ पे। लिहाजा हम इसको ये कह सकते हैं स्क्वायर डावा स्क्वायर w w अपॉन डावा एक्स स्क्वायर इजिकल टू डावा स्क्वायर w अपॉन डावा टी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि पहले w को जो है x के रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे दो मरतबा। जैसे कि यहाँ पे किया हुआ साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस हो जाएगा। और कॉस को मजीद मजीद जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये साइन आ जाएगा। इसी तरह से इसी तरह से विद रेस्पेक्ट टू टी के डिफरेंशिएट करेंगे इसको। टी के जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे सी एक कांस्टेंट लगा हुआ है तो यहाँ पे सी आता रहेगा। डावा डब्ल्यू अपॉन डावा टी इजिकल टू कॉस एक्स माइनस सी टी इंटू सी। दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो सी तो ये बाहर रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस का माइनस साइन एक्स माइनस एक्स प्लस सी टी इंटू सी। तो सी 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 स्क्वायर हो जाएगा माइनस का। सी स्क्वायर को बाहर रखेंगे और माइनस साइन को इस ब्रैकेट में करके लिख लेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट साइड पे हमने सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो उसकी वैल्यू माइनस साइन एक्स प्लस सी टी है। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, इस ब्रैकेट में डब्ल्यू सेकंड डावा स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू अपॉन डावा एक्स स्क्वायर। तो लिहाजा देखें ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो गई, हीट इक्वेशन यहाँ पे। तो इसको हम कह देंगे हैंस प्रूफ, वेरीफाई दैट। और साथ साथ यही बता देंगे कि ए स्क्वायर और सी स्क्वायर जो है वो बराबर है यहाँ पे, क्योंकि ए स्क्वायर लिखा हुआ है आपने। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है एलिमिनेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एलिमिनेशन ऑफ सॉरी फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे देखें एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट दिया हुआ है। एलिमिनेट करना है आर्बिट्री कांस्टेंट, एलिमिनेट करना है आर्बिट्री कांस्टेंट को। तो z इज इक्वेशन दिया हुआ है z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी। तो ये एक फंक्शन दिया हुआ है, इसको क्या बनाना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो लिहाजा इसको हम क्या करेंगे, पहले तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स के डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास डावा जेड अपॉन डावा एक्स इज इक्वल टू ए, और ये जीरो हो जाएगा और ए बी भी जो जीरो हो जाएगा। इसी तरह फिर दोबारा इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई के डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये सारा जीरो हो जाएगा, पी वाई की जगह बी आ जाएगा और ए बी की जगह भी जीरो हो जाएगा। अब इस जो डिफरेंशिएट में से हमें ए और बी की वैल्यू मिली है, इसको वापस इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो z इज इक्वल टू ए की जगह क्या रखेंगे, डावा जेड अपॉन डावा एक्स, और एक्स ऑलरेडी वहाँ मौजूद है, प्लस इसी तरह बी
की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे डावा जेड अपॉन डावा वाई, और वाई ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ ए बी की वैल्यू रखेंगे तो ये आ गया, फॉर्मेशन हो गई एक डिफरेंशियल इक्वेशन की। इसी तरह इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ z इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें दो मरतबा इसको डिफरेंशिएट करना होगा। अगर x के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2ax, और मजीद इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x हट जाएगा, 2a रह जाएगा यहाँ पे। तो लिहाजा यहाँ पे a की वैल्यू फिर आ गई हमारे पास 1/2 इंटू डावा स्क्वायर z अपॉन डावा एक्स स्क्वायर, a की वैल्यू। इसी तरह इसी z फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y के, जिस तरह x को किया है यहाँ पे, तो यहाँ हमारे पास 2b वाई आ जाएगा। और जब दोबारा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2b आ जाएगा, तो y हट जाएगा इसका। और उसके बाद यहाँ पे भी हम b की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 डावा स्क्वायर z अपॉन डावा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू b। अब इसको a और b को दोबारा इस क्वेश्चन z फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ गई हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन किया था। इसी तरह से ये क्वेश्चन दिए हुए हमने, इसको भी आप लोग सॉल्व करें। क्वेश्चन 4 है, जैसे क्वेश्चन 3 है, इस तरह के क्वेश्चन को भी हमें जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। डिफरेंशियल जैसे क्वेश्चन 1 और 2 किया है वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे हम। तो उसके बाद यहाँ पे देखें कि हीट इक्वेशन हमारे पास ये थी, क्या थी, के डावा स्क्वायर यू अपॉन डावा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डावा यू अपॉन डावा टी। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, के ऐसे ही रहेगा, और सेकंड डेरिवेटिव यू डबल, सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, यानी ये भी इसका मतलब यही होता है, यू डबल एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी सेकंड डेरिवेटिव है ये भी। और इज इक्वल टू ये डिफरेंशिएट टी से किया हुआ है तो यू टी लिख दिया, तो इसको भी हम यहाँ लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी है, और ये जो है सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो ये इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, इसको लिखने का तरीका इस तरह से आ सकता है। या जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने सॉल्व हीट इक्वेशन, जो पिछले क्वेश्चन भी हमने किए, यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे यही तो लिखा है, डावा यू डबल एक्स का मतलब सेकंड डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव, और यू टी यहाँ पे देखें यू टी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये वही यही इक्वेशन है। इसमें के की वैल्यू क्या दी हुई है, इसको के को हम सपोज क्या कर सकते हैं, यहाँ पे के इसको क्या सपोज कर सकते हैं, के इज इक्वल टू 1 है। बाकी फंक्शन तमाम वही है जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो इसको इसी तरह से आपको देखना है सारे क्वेश्चंस को। और यही हमारा जो है आज का लेक्चर था। कल अगर कल क्लास हुई तो हम दोबारा इसको कल एक्सप्लेन कर देंगे क्लास में। तो फिलहाल जो है यहीं तक हम इसको स्टॉप करेंगे भाई, यही एक तरह से टॉपिक था जो कि एक्सप्लेन करना था। जैसे कि हीट इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, या वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए किस तरह से सेटिस्फाई करते हैं। तो और इसी तरह से दूसरा हमारे पास ये था कि फॉर्मेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरह से एलिमिनेट करेंगे, कांस्टेंट को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेंगे यहाँ पे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में बताया, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बताया। और इसी तरह से यहाँ पे हमने इसको जो है वेव इक्वेशन को जो है सेटिस्फाई करके दिखाया है कि किसी भी वेव डब्ल्यू फंक्शन अगर कोई वेरीफाई करना है वेव इक्वेशन को, वेव इक्वेशन का फार्मूला हमारे पास में मालूम है कि ये होता है। इसके लिहाज से इसको डिफ्रेंशिएट किया हमने, और उसके बाद इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, और ये हमारे पास जो है फॉर्मेशन इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो सेटिस्फाई हो गई। तो ये हमारे पास थोड़ा सा टॉपिक था। तो लिहाजा हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कल अगर क्लास हुई तो कल इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पे इस क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ, बस यहीं तक है ये टॉपिक फिलहाल। और किसी को कुछ मालूम करना है तो पूछ लें इसमें। हेलो। नहीं सर, जजाकल्ला। चले, अल्लाह हाफिज। चलो सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलिए सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।